ये क्रांति हो जाएगी, सब लोग आके भरत तिवारी के शहादत पर राजनीति कर रहे हैं मेरे भाई, अपना सीना फाड़ के दिखाने रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग न्याय नहीं मिला, ये भरत तिवारी के शहादत नष्ट हो जाएगा, कभी आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे, कोई दूसरा भरत तिवारी पैदा नहीं हो पाएगा, कोई क्रांति नहीं आएगी। 1 महीने बाद भूल जाएंगे ऐसे भरत तिवारी हजारों चले गए, हमारी क्रांति। जय हिंद दोस्तों, भरत तिवारी इनकाउंटर केस ने एक नया रूप ले लिया है। जब लोगों ने देखा कि भरत तिवारी मामला में न्याय नहीं मिल पा रहा है, प्रशासन चुप है, हाथ पर हाथ रखी है, तब लोगों ने एक विचार बनाया महापंचायत बुलाने का। आप देख सकते हो कि महापंचायत जो बुलाया गया है उसमें कितनी भीड़ आई है। इतना गाड़ी, इतना भीड़ आया हुआ है जैसे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो। भरत तिवारी भी एक बड़ा सेलिब्रिटी से कम नहीं था। वो था तो गरीब, लेकिन दिल का बहुत अमीर था। वो गरीबों के लिए हमेशा एक देवता की तरह खड़ा रहा, हमेशा उनकी रक्षा किया, हमेशा उनके लिए आवाज उठाया। यही कारण है कि महापंचायत में आज हजारों लोग शामिल हुए और उनका कहना साफ है कि फौरन भरत तिवारी को न्याय मिले, प्रशासन इसके लिए निष्पक्ष जांच करे। और आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ आई हुई है। सबसे पहले तो आप सुनिए कि यहाँ पे आए हुए लोग क्या बोल रहे हैं भरत तिवारी के बारे में। धर्मात्मा आदमी थे, गरीबों का मसीहा थे, गरीबों के लिए लड़ाई करते थे। हम लोग का कॉल गड़वाए, बिजली लगवाए, रोड भरवाए। भरत तिवारी हर दिन आते थे, पूछते थे बुढ़िलों से, जे चाची खा लिया, दादी खा लिया, कोई दुख नहीं न है। भरत तिवारी हर दिन आकर शाम, सुबह शाम पूछते थे। उसके साथ कुछ झगड़ा बढ़ गया। 12 फीट खाड़ा में जमीन दिया गया है 40 व्यक्तियों का, और इसीलिए एसडीओ साहब के साथ कहा जाए भरवाइए। जंगल झाड़ी में आते थे, बच्चे लोग सुत रहे हैं, भरवा कर दीजिए जो इसमें घर बनेगा, तो नहीं भरवाया गया। इसीलिए उसके साथ झगड़ा हुआ। लोग कारगट बना करके, फोर्स बुला करके उन पर हत्या करा दी। वहाँ मूर्ति बैठना चाहिए, जो वहाँ हम लोग पूजा पाठ करेंगे, और उसके माता पिता को उसका मुआवजा मिलना चाहिए। इतिहास में पहली बार इनकाउंटर किया हुआ किसी व्यक्ति के लिए महापंचायत बुलाया गया है। आप सोच सकते हो कि भरत तिवारी का लोकप्रियता क्या रहा होगा। आप अगर उसका मकान देखें तो बाहर से भी बिना प्लास्टर का है, अंदर से भी बिना प्लास्टर किया हुआ। कहने का मतलब है कि बेचारा बहुत गरीब था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक जिद था गरीबों के लिए सहायता करना, गरीबों के लिए आवाज उठाना। और जैसे ही प्रशासन ने देखा कि महापंचायत में इतना भीड़ आ रहा है, उन्होंने फौरन मर्डर केस का एक जो फाइल होता है उसे लिख लिया गया उन लोगों के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो भी वहां का डीएसपी है उसे ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल कि क्या डीएसपी या डीसी के ट्रांसफर कर देने से भरत तिवारी को न्याय मिल जाएगा? जहां प्रशासन को फौरन पहुंचना चाहिए और काम करना चाहिए, वहां तो बिहार की प्रशासन करती नहीं है। लेकिन वैसे लोग जो इनोसेंट हैं, जिन्होंने गलती किया नहीं है, उन्हें फौरन या तो अरेस्ट कर लेती है या तो उनका मर्डर कर देती है। आप रोशन आनंद का उठा कर देख लो, जिन्होंने कोई गलती नहीं किया लेकिन भोर में उन्हें अरेस्ट किया गया। उसी तरीका से आप भरत तिवारी को उठाकर देख लो, जिस तरीका से वो गरीबों के लिए मदद कर रहे थे। वो गरीब था और देश हित में काम कर रहा था, और उन्होंने जब रिवॉल्वर प्रशासन को दे दिया, आत्मसमर्पित कर दिया, उसके बाद उसे मारा गया। आप सोच सकते हो कि जो रक्षक है वही आज भक्षक बन चुका है। क्या होगा अगर यही रक्षक सभी के लिए भक्षक बन जाए? तो क्या हमारा देश आगे जा पाएगा? भरत तिवारी को न्याय मिलना चाहिए और फौरन न्याय मिलना चाहिए। जब साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है कि भरत तिवारी रिवॉल्वर फेंक दिए थे, फिर उनका इनकाउंटर किया गया है, फिर कैसी न्याय प्रक्रिया है कि लोग उसे देख नहीं पा रहे, लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं, और इसमें भी वो टाइम ले रहे हैं।
आंख का देखा हाल जो सामने है, जब उसमें उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो आप सोच सकते हो कि भारत की न्यायपालिका कितनी धीमी हो चुकी है। भारत की न्यायपालिका केवल पैसे वाले लोगों के लिए न्याय कर रही है। भारत की न्यायपालिका गरीबों और जो देश के लिए कर रहा है उसके लिए खड़े नहीं हो रही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि भरत तिवारी को बहुत जल्द ही न्याय मिलेगा।